World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। बादल कहां कहां बरसे, आज़ादी के बाकमाल 75 साल, मुआशी कुव्वत कैसे बनेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पैसा उड़ा दिया, भारत से नफरत का इजहार, वहशत की इंतहा, और शाहीनों का एक और मिशन। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पैसा उड़ा दिया लेकिन जश्न आज़ादी के हवाले से कोई खातिर ख्वाह तकरीबात मुनक्किद ना कर सकी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा कि सरकारी ख़जाने में अवामी पैसे में से कसीर रकम बर्बाद कर दी गई। आज़ादी की तकरीबात के लिए 75 करोड़ रुपए की कसीर रकम वजारत इत्तलात ने हुकूमत से ली, लेकिन तकरीबात का मयार इंतहाई सतही बल्कि शर्मनाक था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नौजवान अफसरान को तकरीबात का टास्क दिया जिन्होंने बड़ी मेहनत से शानदार प्लान मुरतब किया था। हैरान हूँ कि उनकी तजावीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया गया। जश्न आज़ादी पर कौम वतन की मोहब्बत से सरशार, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों के बहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कायदे आज़म के मज़ार और वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई। कोयटा में मरकज़ी तकरीब बलूचिस्तान असम्बली में हुई। वज़ीर आला अमीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पाकिस्तान बिलाशुबा बरसग़ीर के मुसलमानों की एक तवील जद्दोजहद और अजीम कुर्बानियों का समर है। कामयाबी के 75 साल ये आज़ादी और वक़ार प्लेट में रखकर हासिल नहीं किया गया। बेशुमार कुर्बानियाँ दी गईं। मईशत, तालीम, सेहत और सियासत में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। दुश्वारियाँ लाख सही, गुड गवर्नेंस के मसाइल अपनी जगह। डूबती हुई मईशत के बावजूद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के पास कई ऐसी खुसूसियात हैं जो दुनिया में वतन अजीज़ को एक नुमाया मकाम अता करती हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुश्वारियाँ लाख सही, गुड गवर्नेंस के मसाइल अपनी जगह, सबके बावजूद पाकिस्तान की खुसूसियात दुनिया भर में नुमाया। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी तराने की, जो अपनी मधुर मौसीकी और धुन के बाइस दुनिया का सबसे सुरीला और मीठा तराना माना जाता है। खेवड़ा में वाक़े नमक की कान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान मानी जाती है। अब बात करते हैं ईदी की। शायद ही कोई हो जो इस नाम से वाकफियत ना रखता हो। ईदी फाउंडेशन एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस मानी जाती है। अब जिक्र करते हैं छोटी सी मुलाजमा अरफा करीम का, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सबसे कम उम्र तरीन मुलाजमा होने का एजाज हासिल है। छांगा मांगा 12,000 एकड़ पर फैला हुआ मसनूई जंगल दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल माना जाता है। हालीजी झील एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जहां पानी की बड़ी मिकदार का जखीरा किया जाता है। पाक फौज को दुनिया की 7वीं बड़ी फौज होने का एजाज हासिल है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम बियाफो ग्लेशियर भी पाकिस्तान में वाक़े है। शाराए कराकरम दुनिया में सबसे तवील सड़क मानी जाती है। दरियाए सिंध पर वाक़े तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और अपनी साख्त के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मुल्क भर में 75वें आज़ादी का जश्न भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। फिजा कौमी नारों और मिली नगमों से गूंज उठी। शहरों, गलियों, मोहल्लों में कौमी परचम और झंडियाँ लगाई गईं। मुख्तलिफ शहरों में नौजवान कौमी परचम हाथों में थामे सड़कों पर नजर आए। डायमंड जुबली पर कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने लाहौर में हफीज़ जालंधरी के मज़ार पर सलामी पेश की। पाकिस्तान के कौमी तराने को भी नई जिद्दतों से हम आहंग कर दिया। हफीज़ जालंधरी और अहमद छागला की खूबसूरत काविश को खराज तहसीन पेश करने के लिए कौमी तराने की जदीद तकाज़ों के मुताबिक रिकॉर्डिंग की गई है। तराने की अक्सबंदी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात पर की गई है, जो वज़ारत इत्तलात और ISPR की मुश्तरका काविश है। ये तराना आपको भी सुनवाते हैं। यौम आज़ादी पर आज़ादी के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत। हवालदार लालक जान और मेजर तुफैल की कब्र पर पाक फौज की जानिब से फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी पाक फेरिया के यूनिट्स में परचम कुशाई की तकारीब समेत तकरीरी और खेल के मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया।
पाक फ़िज़ाई और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत भी आज़ादी की तक़रीबात कौम के साथ आज़ादी का जश्न शाना बशाना और रिवायती जोश और जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी, पाक फौज भी कौम के शाना बशाना। पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत आज़ादी की तकरीबात। पाक बहरिया की जानिब से जश्न आज़ादी पर कराची और उरमाड़ा में बोट रैलीज का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान फ़िज़ाइया में 75वें यौम आज़ादी रिवायती जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की तकरीब में मौजूद तमाम अमले ने पूरी कौम के साथ हम आवाज़ होकर कौमी तराना पढ़ा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में भी यौम आज़ादी की तकरीबात हुई। जहाज़ों यूनिटों को मजमूई तौर पर कौमी झंडों से मलबूस किया गया था। अज़ीमुश्शान कश्ती रैली निकाली गई जिसमें माहीगीरों की कश्तियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुसल्लह फ़ौज ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी नगमे जारी कर दिए। ISPR ने हम सबका पाकिस्तान के टाइटल से जारी नगमे में आज़ादी की अहमियत और अफवाज की कामयाबियों को उजागर किया, जबकि पाक फ़िज़ाइया ने शाहीनों की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी पूरी दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सर सब सिलाली परचमों की बहार। डायमंड जुबली के मौके पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जश्न आज़ादी की तकरीबात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दीगर ममालिक के सफ़रा के पाकिस्तानी अवाम के नाम यौम आज़ादी की मुबारकबाद के पैगामात। मुख्तलिफ ममालिक में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में सब सिलाली झंडे की परचम कुशाई और रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। कौमी परचम के रंग दुबई में भी देखे गए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग के जरिए कौमी परचम बनाकर पाकिस्तान से दोस्ती का बेहतरीन इजहार किया गया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर आ गई कौमी परचम के रंग। दुबई में भी नुमाया देखे गए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर सबसे लाली परचम का अक्स देखा गया। डायमंड जुबली की खुशियों में बोल भी पेश 75वें जश्न आज़ादी पर खुसूसी ट्रांसमिशन मुनक्किद की। मशहूर शख्सियात नंबर 1 चैनल के प्लेटफॉर्म पर आ गए। और यहाँ आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर 75 रुपये मालियत के यादगारी नोट का डिज़ाइन जारी कर दिया है। नोट पर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकिर के दस्तखत मौजूद हैं। 75 रुपये मालियत का करेंसी नोट 30 सितंबर से आवाम के लिए जारी होगा। नोट सब्ज़ और सफ़ेद रंग के तबाका किया गया है, जिसके सामने के रुख पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ फातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर नक्श हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला पसपा कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने हरनई के करीब एक पोस्ट को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में फौज के मेजर उमर जख्मी और 2 जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से दहशत गर्दों को भी भारी जानी नुकसान पहुंचा। मुस्तल दुश्मन का रात के अंधेरे में वार। वतन के 2 सपूतों ने जाने वतन पर करती निसार। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने हरनई के करीब चेक पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला कामयाबी से पसपा कर दिया। ISPR का कहना है कि दहशत गर्द कामयाब जवाबी कार्रवाई के बाद करीबी पहाड़ों में फरार हो गए। भागने वाले दहशत गर्दों का घेराव करने की कोशिश के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। नायक आतिफ और सिपाही कयूम दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग से मेजर उमर जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से दहशत गर्दों को भी भारी जानी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के साथ शाना बशाना है। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की में रुकावट डालने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में मानसून बारिशें और सैलाब ने कयामत ढा दी है। 24 घंटों में हब नदी से मिलने वाली लाशों की तादाद 4 हो गई है। सैकड़ों अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों से कच्चे मकानात मुनद्दिम हो गए। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,087 मकानात मुनद्दिम हुए या उन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों ने एक बार फिर बलूचिस्तान का रुख कर लिया। आशियाँ उजड़ गए, बस्तियाँ वीरान हो गईं, बिखरे नाले कई जिंदगियाँ बहा ले गए। बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाह हाल बलूचिस्तान इंसानी अलमिये का शिकार। सैलाब ने कई अजला में तबाही मचा दी। तोबा चकजई में सैलाबी रेलों में बहकर मजीद 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। हब डैम से मजीद एक और लाश बरामद। 24 घंटों में हब नदी से मिलने वाली लाशों की तादाद 4 हो गई। कोहलू में तूफानी बारिश के बाद कई कच्चे मकानात मुनहदिम, सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। सोबतपुर के इलाके मानझूठी केनाल में 2 जगह शगाफ, 50 फुट चौड़ा शगाफ गोट याकूब खान खोसा के मकाम पर पड़ा। गोट अली आबाद गोला के मकाम पर भी 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ ज़रे ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिब्बी के दरियाए लहड़ी से सैलाबी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। 1,34,000 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है। गोट शाहक मोहम्मदानी मोहम्मदी जत रेलो गुलाम मोहम्मद में दाखिल हो गया है।
खुजदार के मकाम पर बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दूसरी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। खुजदार टू रतोडेरो रोड सैलाब में बह गया। डीसी लसबेला के दफ्तर के वेटिंग एरिया के छत का एक हिस्सा जमीन पर आ गिरा। जानी नुकसान की इत्तला नहीं, स्टाफ में खौफ व हिरास फैल गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाक नीदरलैंड वनडे सीरीज कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। भरपूर मशकें की। 3 वनडे मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस मुकम्मल बहाल होने पर उन्हें तीसरे मैच में खिलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तानी होने पर फख्र है, कौमी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के सफीर हैं। कप्तान बाबर आजम ने बैरून मुल्क परचम लहराना 22 से फख्र करार दे दिया। नंबर 1 बैटर का कहना था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं, फैंस हौसला अफजाई करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तमाम खिलाड़ी अच्छी परफॉर्म में हैं और नीदरलैंड्स के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।